से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मेरे सभी प्यारे दास दासियों, भाई बहनों, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग क्या वृद्ध, हर एक को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय। नई सुबह नए दिन में हम आपके संग मिलकर प्रभु का नाम का महिमा करते हुए आज फिर से हम आनंद मनाने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ी बात में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज 27वां भाग है। मेरे प्यारों, प्रभु में जीना और प्रभु में रहना ही हमारे लिए खुशी, आनंद और भरपूरी और सब कुछ का मुहैया है, सब कुछ का उपलब्धियां है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की ही बातें करते हुए यहाँ तक आए हैं। आइए हम आज सीधे हम वचन में जाएं और नीति वचन का पुस्तक 13 अध्याय का 12 वचन में से हम इस समय में आज की यहाँ दिन को चर्चा को हम शुरू करेंगे। प्रेज गॉड। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। नीति वचन का 13 अध्याय का 12 वचन में यह हमें मिलता है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। मेरे पर किसी को भी कभी भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी धैर्यवंत हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में, और जनरली उसमें होता है जब हम सांसारिक रूप में हैं। आशा में आशा नहीं रह जाता है, हम टूट जाते, बिखर जाते हैं और मन शिथिल हो जाता है। और कभी कभी प्रभु में रहने पर भी, प्रभु के लोगों के जीवन में भी ये देखने को आया है कि वो आशा पूरी होने में विलंब हो रहा है तो मन शिथिल हो जाता है। मेरे प्यारो, सचमुच में प्रभु, हमने यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय का जब 11 वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वादा अंत में पूरी किया जाएगा। चाहे आप शिथिल मन से रहें, चाहे उतावली मन से रहें, परंतु आप प्रभु में हैं, प्रभु को आपने नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा किसी भी हालत में, तो अंत में आपकी आशा चाहे शिथिल ही बना हुआ है परंतु पूरी होगा। क्योंकि आपने, जैसा रेवलेशन का पुस्तक 2:25 में जैसा कहता है, जो तुम्हारे पास है थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, विश्वास, परमेश्वर के संग चलने का वादा, परमेश्वर के संग चलने का एग्रीमेंट थोड़ा सा है। मेरे आने तक थमे रहो, मेरे आने तक थमे रहो। इस थोड़ा सा को बचाए रखने के लिए आप और मैं भिन्न भिन्न उपाय करते हैं। नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें वो जो थोड़ा सा है उसको बचाए रखना है। नहीं तो उसमें से जो थोड़ा सा है वो भी इंक्रीज की जगह में डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ने की जगह में घट जाएगा। इसलिए हम उस थोड़ा सा को बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? विनती, प्रार्थना और सारे प्रोग्रामों को हम बनाते हैं। प्रेज गॉड।
और मेरे हिसाब में, और मेरे भी यही सलाह है, होना भी चाहिए। जब मनुष्य सभी बातों का कल्पना करते हैं, सभी बातों का प्रोग्रामिंग सेट करते बनाते हैं, तो मसीह यीशु में जीवित रहने के लिए, मसीह यीशु में चलने के लिए, अपने जीवन के साथ चलने के लिए प्रोग्राम बनाना या प्रोग्रामिंग करना उचित बात है, कोई गलत नहीं है। आप सही कर रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। विलंब होता है जब आशा पूरी होने में शिथिल होता है, लेकिन निश्चय जनिए प्रभु में है, थोड़ा सा है, पकड़ के हैं तो पूरा होकर रहेगा। कोई आपके सफलता को रोक नहीं पाएगा। सफलता प्राप्त करना सुनिश्चित है, क्योंकि अब मसीह यीशु को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। विपत्ति आए, संकट आया और नाना प्रकार की परिस्थितियां भी आई, परंतु आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, पकड़े रहा, इसलिए मिलना जरूर है, मिलेगा और मिलेगा आपको। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसे लिखा है आगे में, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। अभी देखिए शिथिल था, जब पूरे होने में देर हो रहा था, लेकिन जब आपका लालसा पूरी हो रहा है तो ऐसा लगता है कि जीवन का वृक्ष, ये वृक्ष जो कभी मिटने वाला नहीं, जीवन का वृक्ष हमेशा फल देगा, हमेशा बने रहेगा। आप और मैं हमेशा प्रभु में बने रहेंगे, जीवन का वृक्ष बनता है। हालेलुया। और मानिए, जीवन में आपको जीवित रहने के लिए रोज दिन भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन, पानी, हवा, सांस, सब की जरूरत होता है। देखिए, जब लालसा पूरी हो रहा है कैसा लगता है, जीवन का वृक्ष जैसा। ये वृक्ष हमेशा, ये कभी ना मिटने वाली वृक्ष बने रहेगा। जिनको जीवन का वृक्ष है, हम प्रभु यीशु मसीह में, वो हमारा दाखलता पेड़ है, हम उनकी डलियां हैं, उस जीवन के वृक्ष में हैं, तो उनके साथ साथ हम भी फलेंगे। हमारा फल भी कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारा फल भी बना रहेगा, हम फल लाएंगे। प्रेज गॉड। मेरे प्यारो, लालसा पूरी होना चाहते हैं, आपके जीवन का लालसा पूरी किया जाए, आपके जीवन में लालसा पूरी होने पाए, तो निश्चय हमें उस जीवन के वृक्ष में बने रहने की आवश्यकता है। जैसा कहा है यूहन्ना 16:33 में, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तो तुम्हें द्वेष होगा, ढाढ़स बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीता हुआ हमारा कप्तान, हमारा अगुआ, हमारा चरवाहा हमारे साथ है। भले शिथिल हो गए थे, परंतु अब हम जान गए कि हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं, हमें सफलता मिल रही है, ये सुनिश्चित है, हमारे जीवन में तय है। इसलिए मसीह यीशु में बने रहने की यही एक आपके और मेरे लिए फायदा भी है, बेनिफिट भी है, आनंद भी है, सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, कुछ बोलने से कुछ भी नहीं। यस, इसलिए हमको जब आशा पूरी होती है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। लालसा पूरी की जाएगी मेरे प्यारों। यिर्मयाह 29:11 में जो कहा है, अंत में आपकी आशा पूरी की जाएगी, आपकी लालसा पूरी की जाएगी, होगी आपकी लालसा पूरी। हालेलुया। उत्तम लालसा रखिए, बड़े बड़े बातों की लालसा रखिए, छोटे छोटे नहीं। और सबसे बड़ा आत्मा जीतना है, आत्मा जीतने की लालसा रखे। क्योंकि हम देखे थे मत्ती 16:26 में, संसार का सारा धन और दौलत एक साइड में, और जब आत्मा एक साइड में और तराजू में रखा जाता है, जब वजन किया जाता है, आत्मा भारी पड़ता है। इसलिए लालसा तो होना चाहिए कि हम आत्माओं को जीते, क्योंकि इनका मूल्य ज्यादा है, हिसाब से बाहर। आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते, आप और मैं हिसाब नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, हालेलुया। हो महिमा परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज गॉड। आइए हम और एक वचन देखेंगे, रोमी के पुस्तक 8 अध्याय और 11 वचन में इस प्रकार से मिलता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम कह रहे थे कि आत्मा सबसे मूल्यवान है। सारे संसार की चीज एक तरफ और आत्मा एक तरफ, और तर्जु में तौला जाए तो आत्मा भारी पड़ता है। यहाँ बातें आत्मा के विषय में आया है कि
आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमारा देह, मारा हुआ देह, नश्वर देह, मरा हुआ देह को भी जिलाएगा। इसलिए कहिए, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया, उसी परमेश्वर की आत्मा जिसने मारे हुए में से यीशु को जो मर गया था जिलाया, तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हमने कहा लालसा तो करना चाहिए, परंतु आत्मा जीतने की लालसा। इसलिए एक एजेकियल नबी के पुस्तक में लिखता है कि एक आदमी को पाप से नहीं चिताएगा तो उसका लेखा तुम ही से लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब वो उनका आत्मा नाश हो जाए, उनसे बचाना है उसको। वो पाप भरी जीवन जी रहा है, मन फिराने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उनको उद्धार पाने के लिए आपको और मुझे, जो पाप के विषय में जानता ही नहीं है, बताना है या चिताना है, ताकि उसका आत्मा बचाया जाए। प्रभु का एकमात्र उद्देश्य इस ईसा नबी का पुस्तक में कहता है कि कोई भी प्राणी मारने से वो आनंद नहीं होता है। नहीं, आनंद नहीं, दुख होता है। अपने बनाए हुए जब नष्ट होते हैं तो उनको दुख होता है। इसलिए कोई भी प्राणी को मारते हुए देखना नहीं चाहते। जीवित जिंदा खुदा का यही उद्देश्य है। अगर हम इस शरीर में मारे हुए हालत में, मारा हुआ शरीर कुछ भला बुरा नहीं जान सकता है। आज लोग इस प्रकार शिथिल मन के कारण, शरीर शिथिल विचारों के कारण मरे हुए से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो भी नहीं जानते, और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपनी आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को जिलाया, जिस आत्मा ने जिलाया वही आत्मा आपके अंदर में है, तो तुम्हारा जो मारा हुआ सा शरीर है, नस्वार से इस संसार में शरीर है, कुछ भी भला बुरा नहीं जान पाता है, उसको क्यों नहीं जिलाएगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंद होना चाहिए। मैं तो बहुत आनंदित हूं, खुशी हूं मेरे प्यारों। पालन करके देखिए कितना आनंद है। सच्चाई जरूर कष्ट होता है, थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन ये आनंद से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है, फल से लदा हुआ है। चाहिए तो आइए, चाहिए तो चलिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हो कहां रहते गुरुजी आप? हाँ, आप कहां रहते, हम देखना चाहते, हम जानना चाहते हैं। चलकर देख लो। हाँ, उन्होंने देखा चलकर। आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, भेड़ियों के भाट होते हैं, परंतु मनुष्य का पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है। दिन और रात काम कर रहे थे हमारा प्रभु। चलकर देख लो। आपको चाहिए भरपूरी, आपको चाहिए शांति, तो आज जैसा हमने आज वचन में सीखे हैं, शिथिल मन को थोड़ा जागृत करिए, नियमित रूप से प्रार्थना करिए, नियमित रूप से बाइबल पढ़िए, पवित्र लोगों की संगति करिए, रोज आत्मा जीतने की कोशिश करिए। यही है आपका आत्मा को जागृत करने के लिए। जो थोड़ा सा है उसको बनाए रखिए, ताकि आप बचे, मैं बचूं, और परमेश्वर का नाम को महिमा मिले। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज इससे आगे और हम नहीं बढ़ेंगे। छोटे छोटे शब्दों में याद रखिए। चलिए, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। मन शिथिल तो है, परंतु जब आपका लालसा पूरा हो जाएगी, जीवन का वृक्ष लगेगा। हालेलुया। और परमेश्वर सच्चा है, अंत में पूरा करेंगे। आप घबराइए नहीं, डरे नहीं। परमेश्वर है आपके संग और वो आपको लेकर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, हालेलुया। तो आप घबराए नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर में है। हमारा नश्वर शरीर को जिलाएगा। हम पापों से फिरेंगे, प्रभु के संग संग चलेंगे। हम जानने पाएंगे कि मरा हुआ शरीर जो कुछ नहीं जानता था, अब हम जानने पाएंगे ये बुरा है, ये भला है। हमें अवश्य इसमें चलना चाहिए। आपको ज्ञात होगा निश्चय। प्रभु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हो प्यारे परमेश्वर, दया और कृपा से भरा हुआ पवित्र प्रभु राजा यीशु, हर एक सुनने वाले भाई और बहनों के जीवन में तो आज राज करे प्रभु जी। प्रभु, आपके बेटे और बेटियों में से कोई एक भी नाश न होने पाए। आपका सुंदर सृष्टि
आपके नाम पर जीवित होने पाए। कमी घटी, दुख, रोग, बीमारी सब कुछ यीशु के नाम से दूर किए जाए। कोई आज आपके नाम के लिए लालायित होते हुए आपके नाम के पीछे में चलने वाले बन जाए। कल संसार में फिरते थे, आज आपके पीछे चलने पाए। आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए, एक एक को आशीर्वाद कीजिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुना प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। लगातार इसी प्रकार प्रभु में जुड़े रहें, आशीष को बराबर लेते रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।